हाय गाइस, एक फैक्ट मैं आप लोग को बताऊं। इनफैक्ट पिछले साल भी इसमें इंक्लूड रखना, जब सैमसंग गैलेक्सी S22 आया था, मैं पिछले साल है ना दिल खोल के छोटे एंड्रॉइड फोन रिकमेंड नहीं कर पा रहा था। मतलब कि जब भी कोई छोटा एंड्रॉइड फोन लॉन्च हुआ तो उसमें कोई ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज था। क्या कभी कैमरा बेकार है, कभी हीटिंग बहुत ज्यादा है, कभी बैटरी अच्छी नहीं है। बट इस साल से सिचुएशन बदल रही है, क्योंकि ये है सैमसंग गैलेक्सी S23। इसको यूज किया है, मतलब थैंक्स टू माई टीम मेंबर कि हम लोग इसको थोड़ा लंबे समय के लिए टेस्ट कर पाए, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं और मैं अपनी टीम की मदद से ज्यादा रिव्यूज पुश कर पा रहा हूँ। और इसको यूज करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें बताऊंगा इस फोन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले तो मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैं बार बार छोटे फोन क्यों बोल रहा हूं। देखो, इन दिनों में सारे फोन जो है 6.6 इंच डिस्प्ले तक जा चुके हैं, लेकिन ये फोन 6.1 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। और इसके अलग फायदे यार, आप लॉन्ग टर्म तक चैटिंग करते हो, हाथ में दर्द नहीं होता, आपकी पॉकेट में फोन रखा हुआ है, आपको ज्यादा फील नहीं होगा, मतलब ज्यादा जगह नहीं लेता। इन शॉर्ट कंफर्ट रहता है और बहुत सारे फायदे तो है ही, जो कि ये फोन भी दे रहा है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो पता है क्या हुआ है, मैंने बिना कवर के इस फोन को यूज किया और ना ही इस पे स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है। और डेली, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, ऑलमोस्ट डेली मेरे से फोन गिरा है, और तब भी इस पे कोई भी स्क्रैच नहीं है फ्रेम पे और बैक पैनल पे। जो भी स्क्रैच है ना, इसके फ्रंट पे ही है, और थोड़ा सा दुख तो है खैर मेरे को, बट ये है कि एटलीस्ट फोन सेफ रहा। और आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मेरे से फोन क्यों गिरा इतना ज्यादा। उसके पीछे रीजन इसका बैक पैनल ही है, काफी ज्यादा स्लिपरी है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं जस्ट पॉकेट में फोन रखा हुआ है और खुद से फिसल के नीचे गिर गया। इनफैक्ट एक बार तो सोफे पे रखा हुआ था और खुद से ही स्लाइड होके नीचे गिर गया। मतलब बैक पैनल की फिनिश ही कुछ ऐसी है कि जो स्लिपरी है। ऑब्वियसली आप लोग जब इसको खरीदोगे तो आप केस लगाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। और मेरे पास एक डीप इन्फॉर्मेशन है, जब मैंने पिछले साल सैमसंग गैलेक्सी S22 यूज करा था ना, तो उसमें ना नेटवर्क में कुछ तो प्रॉब्लम थी, वाईफाई से रिलेटेड थी वो। मतलब मेरे घर के कुछ एरिया से मुझे वाईफाई मिलता ही नहीं था। और गुड न्यूज ये है कि S23 में मुझे ऐसा कुछ भी फेस नहीं हुआ है। मेरे स्टूडियो में भी, मतलब मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड रहता है। इनफैक्ट कोई भी कॉल ड्रॉप्स मैंने फेस नहीं करी है, और 5G पे ही फोन को यूज किया, अच्छे से वर्क हुआ है। और पता है क्या, वकांडा फॉरएवर और इनफैक्ट मल्टीपल वेब सीरीज जैसे कि फर्जी, इसी फोन के स्पीकर से, मतलब मैंने खुद भी देखी है और मुझे स्पीकर्स का आउटपुट अच्छा लगा है, और लास्ट ईयर से इंप्रूव्ड भी है। और एक ना बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, पर्सनल है, जो कि मेरे टीम मेंबर का है। उसने बताया कि फिंगरप्रिंट स्कैनर ना थोड़ा सा फायदेमंद ये है कि ये बहुत अच्छी तरीके से खुल जाता है अगर हाथ ऑयली भी हो तो। और अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करना चाहूंगा। पता है, इन दिनों में मैं बहुत बड़े बड़े फोन यूज कर रहा था। जब मैं इस छोटे फोन पे शिफ्ट हुआ जो कि 6.1 इंच डिस्प्ले है, तो मेरे को थोड़ा सा भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ एक छोटी डिस्प्ले है। मुझे तो इनफैक्ट परफेक्ट साइज लगता है यार ये। और जैसे कि मैंने बताया, मैंने मूवीज देखी है, कंटेंट देखा है, मेरे हिसाब से काफी सही एक्सपीरियंस था। बट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि ऑटो ब्राइटनेस सेंसर इसका बहुत अच्छा वर्क करता है। बहुत कम हुआ है ऐसा कि मैंने खुद से ब्राइटनेस कंट्रोल करी है, और यार बहुत ब्राइट डिस्प्ले है। आउटडोर विजिबिलिटी फैंटास्टिक मैं बोलना चाहूंगा। मुझे नहीं लगा था कि अपने छोटे फोन को भी 1750 निट्स की ब्राइटनेस दे देंगे, जो कि फ्लैगशिप लेवल का नंबर है। ठीक है ना, बहुत टेक्निकल बात है, कोशिश करता हूं कि इजी वर्ड्स में बताऊं। पिछले साल है ना S22 जब आया, उसमें सिर्फ 1300 निट्स की ब्राइटनेस थी, और ये जो फोन है S23, इसमें 1750 निट्स की ब्राइटनेस है। और पता है प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर फोन जो है ना, अगर आप आउटडोर फोटोज खींच रहे हो तो 50% से भी कम ब्राइटनेस कर देते हैं, जिससे हीट मैनेज हो जाए। लेकिन गुड न्यूज पता क्या है, ये जो S23 है ना, अराउंड 25 मिनट बाद जाके थ्रॉटल करी इसकी डिस्प्ले ने, मतलब लो ब्राइटनेस करी, जबकि 4K वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। और अगर पिछले साल वाला S22 होता ना, वो बहुत जल्दी थ्रॉटल कर देता। इनफैक्ट उस पर तो नोटिफिकेशन आ जाती कि हम कैमरा नहीं यूज कर सकते। तो ये चीजें भी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की तरफ दिख रही है। और अब ना मैं आप लोग को अपना एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ। मैंने पिछले साल भी बात आप लोगों से शेयर करी थी कि जो छोटे फोन होते हैं उनमें छोटी बैटरी डली होती है, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं दे पाते। फॉर योर रेफरेंस, लास्ट ईयर का जो S22 था वो 4 घंटे करीब स्क्रीन ऑन टाइम देता था, जो कि इतना अच्छा नंबर नहीं है, बट स्टिल लोगों ने एक्सेप्ट किया था। मतलब एज अ कॉम्प्रोमाइज उसको समझ के वो फोन खरीदा होगा काफी लोगों ने। एंड गेस व्हाट गाइस, ये जो S23 है, इसका स्क्रीन ऑन टाइम दिखाऊं मैं तो 6 घंटे के करीब आ रहा है, और इसके अंदर हैवी यूसेज वाले कुछ टास्क भी मैंने परफॉर्म करे हुए हैं। ये हाईली रिस्पेक्टेबल नंबर रहेगा, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फोन है इसीलिए। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, जो एंड्रॉइड वर्ल्ड में डिफरेंस था ना बड़े फोन की बैटरी लाइफ और छोटे फोन की बैटरी लाइफ में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं
एक और इंसिडेंट की बात करता हूँ जहां पर ये फोन जो है 4G 5G के बीच में स्विच भी कर रहा है और बहुत ज्यादा हैवी टास्क इसके ऊपर परफॉर्म करे हैं, तब भी इस फोन ने 4 घंटे 20 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम दे दिया है और ये भी एक रिस्पेक्टेबल नंबर रहेगा। सिंपल वर्ड्स में भी फॉर्मुलेट कर देता हूँ, मैंने सुबह इस फोन को चार्जिंग पे लगाया था, फिर रात को ही चार्जिंग पे लगाने की नीड पड़ी, तो मेरे हिसाब से फुल डे चलता है। लेकिन एक चीज मैं चाहूंगा जो सैमसंग इस फोन में इंप्रूव करे वो है आइडल ड्रेन। मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन नहीं कर रखी ना, तब आता है 3 से 4% का आइडल ड्रेन। और अगर आप गलती से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके सो जाते हो तो इस फोन में 9 से 10% तक बैटरी लॉस हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात, इस फोन को चार्ज करने में 1 घंटे 20 मिनट लगता है यार, मतलब क्योंकि जनरली मैं बहुत सारे फोन यूज करता हूँ एंड्रॉइड के, तो 80 वॉट 45 वॉट चार्जिंग बहुत नॉर्मल सी हो गई है। इस फोन में 25 वॉट है, थोड़ा सा मुझे कम लगता है। और सडनली मुझे एक और इन्फॉर्मेशन याद आई, अगर इस फोन में 5% बैटरी हो तो 5 से 0% सिर्फ 2-3 मिनट में खत्म हो जाता है, तो ये भी चीज को ठीक किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताई है। स्टिल मेरे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है बैटरी लाइफ को लेके, मैं एक्चुअली में सेटिस्फाइड तो हूँ। वैसे पता है पिछले साल के मुकाबले बैटरी लाइफ में इतनी इंप्रूवमेंट कैसे हुई है? क्योंकि सैमसंग अपने लेटेस्ट फोन में एक स्पेशल स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 यूज कर रहा है, जो कि बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ला कर देता है। मतलब कोई भी टास्क चलाओ आपको बहुत स्मूथनेस दिखेगी वहां पर। इनफैक्ट मैंने पता है क्या नोटिस करा है, अगर आप बहुत हैवी टास्क इस फोन पे लगातार परफॉर्म करते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को टेंशन होती है क्योंकि छोटे फोन हीट करते हैं खासकर एंड्रॉइड, तो इस फोन ने मतलब हीट नहीं किया, वार्म 100% ये होता है। अगर आपको मेरी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लग रही है तो इतना समझ लो, मैं किसी भी फोन के लिए अगर हीट वर्ड यूज करूँ ना, तो इसका मतलब 2 चीजें हैं। एक, उसका बैक पैनल इतना गर्म हो गया है कि अगर आप उसको टच कर रहे हो तो आपके हाथों में पसीने आ जाते हैं, जो कि S22 के साथ हो रहा था, जो कि पिछले साल वाला है। और दूसरी बात, फोन तब हीट करता है जब उसमें हैवी टास्क करते हो तो उसकी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हो जाए। अगर मैं इस S23 की बात करूं तो ये वार्म होता है इसका बैक पैनल। इन शॉर्ट, मैं ओवरऑल रॉ परफॉर्मेंस से हाईली सेटिस्फाइड हूं। इनफैक्ट मैं तो रैम मैनेजमेंट की भी तारीफ करूंगा यार, रिसेंटली सैमसंग के फोन की रैम मैनेजमेंट बहुत इंप्रूव हुई है। और हाँ, मेरे इस फोन के अंदर 8GB रैम है, मेरे पास बेस वेरिएंट है। और इसी से मुझे याद आया, ये 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है जहां पर UFS 3.1 स्टोरेज है। फोन की स्टोरेज 102GB भर चुकी है, इतनी टेस्टिंग करी है फोटोज और 8K वीडियोस बनाते समय, बट स्टिल मतलब बहुत अजीब सी बात है, ये मेरे लिए थोड़ा सा नया भी था कि फोन लैग नहीं कर रहा, क्योंकि जनरली सैमसंग के फोन ज्यादा स्टोरेज भरने पे लैग करने लग जाते थे। और इसी पॉइंट से एक सजेशन देना चाहूंगा यार, बहुत जल्दी स्टोरेज भरती है, 128GB शायद आपको इनफ ना लगे लॉन्ग रन में, तो आप 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट खरीदना। और उसकी तो स्टोरेज भी बेटर है, UFS 4.0, और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। और गेमिंग की बात करूं ना, तो कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने 20-30 मिनट इसके अंदर टेस्ट करा, इनफैक्ट एपेक्स लेजेंड को भी टेस्ट करा। और पता है क्या बात है कि कॉल ऑफ ड्यूटी और एपेक्स लेजेंड जैसे गेम ना आजकल बहुत सारे फोन्स हैंडल कर लेते हैं बहुत इजीली, वो भी ज्यादा बिना हीट हुए। और इस फोन की बात करूं तो इसमें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 डला हुआ है यार। इसको टेस्ट करने के लिए स्पेशली मैंने गेम खरीदी है, ग्रिड ऑटो स्पोर्ट, जो बहुत हैवी ग्राफिक्स के साथ आती है। और अच्छी बात तो ये कि इस फोन ने बहुत इजीली हैंडल कर लिया, मतलब जितनी देर में मैंने गेमिंग करी ग्राफिक्स अच्छी तरीके से दिखाए, कोई भी जिटर्स वगैरह नहीं थे, तो ये भी एक गुड साइन है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे को जो है One UI बहुत स्मूथ लगी थ्रू आउट, मुझे ऐसा कोई ज्यादा बग्स भी नहीं मिले। मतलब काफी अच्छी बात है कि यार One UI इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि फुल स्मूथनेस दे पा रही है। बस 2 बग्स मेरे को मिले हैं, जैसे कि एक बार मैं सोनी लिव पे शार्क टैंक देख रहा था, सडनली जो है सोनी लिव क्रैश कर गया। और सेकंड बग पता क्या है कि प्राइम वीडियोस पे फर्जी वेब सीरीज देख रहा था मैं, और उसमें ना फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे। आई थिंक वो प्राइम वीडियो का बग है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि फोन का बग है फिर प्राइम वीडियो का। बट ये जो 2 प्रॉब्लम है ना, इसके बाद मेरे को दोबारा फेस नहीं हुई। इनफैक्ट इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम भी मुझे फेस नहीं हुई है, जो जनरली बहुत बड़ी लिस्ट होती है बग्स की किसी और एंड्रॉइड फोन में। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर की बात चली रही है ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मतलब मैंने नोटिस करी, सैमसंग ने अपने कंपटीशन के सारे अच्छे फीचर्स उठा के अपनी One UI में डाल दिए। जैसे कि एप्पल ने ना आईफोन में एक फीचर दिया था कि गैलरी में आप टैप करोगे तो PNG कट हो जाएगी, अभी सेम चीज सैमसंग ने भी कर दी। और गूगल पिक्सल की बात करूं तो उसमें एक बहुत अच्छा फीचर रहता है कि AI का यूज करके ना आप कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ह्यूमन भी हटा सकते हो अपनी फोटोज में से, और ये फीचर भी सैमसंग ने अपनी UI में दे दिया। इनफैक्ट इस फोन की लॉक स्क्रीन को भी आप एडिट कर सकते हो, और इतने अलग अलग विजेट्स है जो कि आईफोन में भी देखने को मिलते हैं, वो भी इस फोन में आ गए हैं। स्ट्रेट अवे मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि Xiaomi का भी महंगा फोन आता है, Vivo भी बहुत सारे महंगे फोन निकालता है, बट उनकी UI में जो है ना बहुत सारी प्री इंस्टॉल एप्स होती है और एड्स भी होते हैं। सैमसंग ये भी नहीं करता, मतलब समझ लो लिस्ट बहुत लंबी है। मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सैमसंग ने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। अब कैमरे के बारे में बात करते हैं, लेकिन डिटेल में। देखो स्पेक्स जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, और अगर मैं बात करूँ कैमरे के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कैमरा है, लेकिन कुछ जगह पे इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। सबसे पहले ना ये कैमरा सैंपल देखो, मैंने iPhone 14 के साथ कंपेयर करके ही पूरे कैमरा को इवेल्युएट
किया है, जिससे कि इस फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि हाईलाइट कंट्रोल जो है सैमसंग का बेटर है, इनफैक्ट ज्यादा शार्प फोटो आई है। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, आप देख रहे हो अल्ट्रा वाइड और मेन लेंस की फोटो है, मेन लेंस में ना शेडोज मतलब जो डार्क वाली एरिया है उसके अंदर तो ज्यादा डिटेल दिख ही नहीं रही है, मतलब ढंग से एक्सपोज नहीं है, जबकि अल्ट्रा वाइड में फिर भी जो है स्किन टोन ठीक से नजर आ रही है, तो मतलब शेडोज पे थोड़ा वर्क किया जा सकता है। सिमिलरली इस प्रॉपर्टी की फोटो देखो, यहाँ पर ही मैं सेम बोलूंगा, ज्यादा बेटर अल्ट्रा वाइड में दिख रहे हैं शेडोज। बट एक बात मैं जरूर हाईलाइट करूंगा, मेरे हिसाब से सैमसंग जो है ना इंडिया के कलर समझ गया है, क्योंकि जितनी मैंने इससे फोटोज खींची है कलर्स हर बार फैंटास्टिक आए हैं। और मैंने एक टेंडेंसी नोटिस करी है S23 की, अगर मोशन होता है, मतलब अगर आप फोटो खींच रहे हो और उस टाइम पे बहुत ज्यादा मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक शटर लैग दिखता है, जो कि ब्लर फोटो भी आ सकती है। मेरे हिसाब से अब हाई टाइम है कि सैमसंग कोई चीज इंप्रूव करनी चाहिए, बहुत साल से चलती हुई आ रही है। एक और बात बताता हूँ, जिस तरीके का अल्ट्रा वाइड S23 लेकर आता है ना, इस प्राइस सेगमेंट में बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स है, मुझे तो सब कुछ ओवरऑल पसंद आया। बस एक ही कमी बताना चाहूंगा जो कि इंप्रूवमेंट की नीड है, कि यहाँ पर जो है फ्लेयर्स सही तरीके से रिड्यूस किए जा सकते हैं S23 में। और इस साल है ना सैमसंग ने कुछ क्रेजी कर दिया अपने S23 सीरीज के साथ, कि जूमिंग हर एक फोन में बिल्कुल एक्सीलेंट लेवल की दे दी है। मतलब जैसे कि इनका महंगे वाला S23 अल्ट्रा है, वो तो 100x जूम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ये जो S23 है 30x जूम बहुत अच्छा कर लेता है। मतलब मैं आईफोन से अगर ये शॉट लेने गया तो बिल्कुल बर्बाद आएगा, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। वैसे भी अगर आप इससे टेलीफोटो लेंस से जब भी पोर्ट्रेट खींचोगे, पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छे आते हैं, जो कटआउट है, जो ब्लर है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मेंटेन करता है। और पता है क्या, जो पोर्ट्रेट मोड है वो ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर तो अच्छा वर्क करता ही है। इनफैक्ट मैंने तो जो है वॉफल की भी फोटो खींची, मतलब अगर आप इस पे फूड फोटोग्राफी भी करना चाहो तो वो भी हो जाती है। और पोर्ट्रेट मोड की बात चली रही है, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी 1x से पोर्ट्रेट मोड की फोटोज खींचते हैं ना, तो कभी कभी ब्लर नहीं आता, और ऐसा पता नहीं क्यों है। और आपको एक और फैक्ट बताऊं जो इस कैमरा सिस्टम को बहुत आगे लेके जाता है, कि लो लाइट में ये आईफोन के मुकाबले शायद बहुत आगे चला जाए। मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, जहां से आपको खुद पता लगेगा कि यार देखो कितनी डार्क सिचुएशन थी, इस फोन ने फोटो को प्रोसेस करा और अमेजिंग रिजल्ट आया। और ऐसी बहुत सारी लो लाइट फोटोज खींचने के बाद मैं बोल सकता हूं कि नॉइज ठीक से रिड्यूस कर पा रहा है और कलर्स भी रिटेन करता है। और क्योंकि इस फोन से मैंने बहुत सारी फोटोज खींची है, तो मेरे को एक और चीज नोटिस में आई कि जब आप मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड के बीच में जब लो लाइट में देखोगे ना, थोड़े बहुत कलर के डिफरेंसेस दिखते हैं। वैसे सेम चीज डे लाइट सिचुएशन में मेरे को नोटिस हुई, कलर डिफरेंस आ जाता है। और पता है क्या गाइस, सुनकर थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, मैंने इस फोन से एक फोटो खींची जो कि 100 MB से भी ज्यादा की थी। समझाता हूं मैं ऐसा कैसे हुआ। एक्चुअली में सैमसंग ने एक्सपर्ट रो अपने डिफॉल्ट कैमरा ऐप में डाल दिया है, वहां पर आप 50 मेगापिक्सल से रॉ फोटोज खींच सकते हो, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है वहां। इनफैक्ट यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का मोड भी दे रखा है, तो लाइक फोटोग्राफी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस फोन का। और पता है क्या गाइस, अगर आप इसके फ्रंट कैमरे को कंपटीशन से कंपेयर करने गए ना, तो फ्रंट कैमरा भी बहुत ज्यादा अच्छा निकलेगा, क्योंकि यार पोर्ट्रेट मोड में भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। इन जनरल जो स्किन टोन वगैरह है वो भी बहुत सही रहती है, और शार्प सेल्फीज रहती है, जैसे कि यहाँ पर भी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आप खुद देख सकते हो कितनी सही तरीके से प्रोसेस कर पाता है सब। और वैसे मैं आपको 4K सैंपल्स दिखा के बताता हूँ कि ये कैसी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। देखो अच्छी बात पता है क्या है कि HDR बहुत सही मैनेज कर पाता है, मतलब अगर धूप के अगेंस्ट भी वीडियो रिकॉर्ड करो तो कलर्स वगैरह और शेडो वगैरह मेंटेन कर लेता है। बट हाँ, मैं ये भी कंफर्म करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो बनाते समय लेंस स्विच करते हो तो वो अभी इतना स्मूथ नहीं है। और गाइज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि S23 के अंदर अब अल्ट्रा स्टेडी मोड आ गया है, और ये एक्चुअली मुझे गेम चेंजर लगा है एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। डे लाइट में तो फैंटास्टिक है, और ऑब्वियसली लो लाइट में बहुत सारी ग्रेन्स लेकर आता है, तो वहां पर इतना यूजफुल नहीं होता। इनफैक्ट सैमसंग ने अपने सबसे छोटे फोन को भी मतलब कंप्लीट कैमरा फोन बना दिया, क्योंकि पोर्ट्रेट वीडियो भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड कर रहा है, और फोटोज तो एक खींचता ही बहुत अच्छी है। और इसी नोट पे कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, क्या आप कोई फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं? सिंपल सा जवाब है 100% आप इस फोन को खरीद सकते हो। आपको पता है एंड्रॉइड वर्ल्ड में 6.1 इंच डिस्प्ले वाला कोई भी कॉम्पैक्ट फोन एज सच अवेलेबल नहीं था, मतलब कि जिसमें कमी ना हो ऐसा कोई फोन अवेलेबल नहीं था। फाइनली ये वो फोन है जो मैं दिल खोल के रिकमेंड कर पा रहा हूँ। और मेरे हिसाब से क्रेडिट जो है इस फोन के प्रोसेसर को भी जाना चाहिए, क्योंकि इसी ने सारा गेम चेंज करा है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 हीट नहीं करता, इसी से सारी की सारी चीजें पॉसिबल हुई है। और एक और एडवाइस दूंगा, इस फोन का 256GB वाला वेरिएंट ही खरीदना, वो सच में काफी ज्यादा फास्ट है। खैर मिल भी वही रहा है, और ऑफर वगैरह लगाने के बाद वो कुछ 69,000 रुपीज का पड़ता है, तो मेरे हिसाब से आप खरीद सकते हो। खैर ये था मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर लो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।